हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम और ट्विटर का, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेट उसके ऊपर देता हूँ। मार्केट की जो भी अपडेट निकल के आती है तो सबसे पहले उस पर देता हूँ। वीडियो में तो बाद में डालता हूँ, क्योंकि वीडियो में कभी कभी देरी हो जाती है वीडियो आने में। कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो आने में। तो आप फॉलो कीजिए ट्विटर को, टेलीग्राम को। आज मैं बात करूंगा वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में गोल्ड कहां से कहां तक जा सकता है। और ये वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में मेजर इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे फेड के। तो उसके बाद में गोल्ड का ट्रेंड डिसाइड होगा कि गोल्ड किधर मूव कर सकता है। पिछले महीने में जो फेड के डेटा निकल के आए थे, उसमें ये था कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो हम फेड की रेट कम करेंगे या बढ़ाएंगे, ये बोल रहे थे फेड के मेंबर। उसके बाद में नॉर्मली थे, फेड के जो डेटा निकल के आए थे वो नॉर्मल थे और मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहा। पिछले वीक में जो जीडीपी के नंबर आए थे वो बिल्कुल पॉजिटिव आए थे। उसके बाद में भी उसके बाद में गोल्ड में अच्छा करेक्शन हुआ। ये अनुमान नहीं था कि गोल्ड में इतना करेक्शन आएगा, फिर भी इतना करेक्शन आया कि गोल्ड 2018-20 के पास में क्लोजिंग दी है पिछले वीक में। और इस वीक में इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, उसके बारे में मैं मेरे टेलीग्राम और ट्विटर पे आपको अपडेट दे दूंगा। डेटा पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे तो ये आशंका है कि फेड अब की बार रेट कट कर सकता है, क्योंकि यूएस में इधर नए प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फेड के मेंबर डिसाइड करेंगे कि रेट कट करनी है या बढ़ा के देनी है। वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे। और ये वीक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पिछले वीक में जो इम्पोर्टेंट डेटा आए थे उनके अकॉर्डिंग फेड फेड के जो डेटा निकल के आएंगे ना, वो मेरे को तो ये आशंका है कि पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करना। स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करनी है आपको। और चलते हैं चार्ट पे। तो चलिए चार्ट पे बता दूंगा मैं आपको कि इस वीक में आपको गोल्ड कहाँ से कहाँ पर जा सकता है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। पिछले वीक में 2018 के पास में क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। और जो इम्पोर्टेंट डेटा थे उनके नंबर पॉजिटिव आने के बाद में भी गोल्ड ने करेक्शन दिया है 2050-60 के बीच से डायरेक्ट 2010 के आसपास में। तो ये आपने देखा होगा, पॉजिटिव डेटा आने के बाद में भी गोल्ड में करेक्शन हुआ है। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ। तो इस वीक का सपोर्ट है 1970। अगर प्राइस इसके नीचे आती है 1900 के अंडर में ट्रेड करती हुई, जैसे फेड के मेंबर अपनी रेट कम करते हैं या बढ़ा के देते हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि गोल्ड किधर जाएगा। उसके बाद में ट्रेंड डिसाइड होगा। तो 1970 से नीचे क्लोजिंग देता है और इसके नीचे होल्ड होता है तो गोल्ड आपको 1950 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है इस वीक का 2090। अगर यहाँ से गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है, डेटा अच्छे निकल के आते हैं, तो 2100 के रेंज में भी गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो 2090 को ब्रेकआउट करती है प्राइस और इसके ऊपर होल्ड होकर ट्रेड करती है, तो गोल्ड आपको 2100 की रेंज में भी ट्रेड करता हुआ डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ से बहुत बार रिजेक्शन मिला है 2080 के आसपास से। अगर इस रिजेक्शन को तोड़ देता है, यहाँ पे ये जोन, इस जोन को तोड़ देता है, तो गोल्ड आपको 2100 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसके ट्रेंड की बात करें फिलहाल तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। 2000 से ऊपर गोल्ड पॉजिटिव है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये बाई जोन है, कि 2010 के 20 के बीच में बाई जोन है। अगर यहाँ से गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, रिवर्स होती है ऊपर की तरफ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है प्राइस, तो आपको 1950 1970 के आसपास में भी ट्रेड करता हुआ गोल्ड दिख सकता है। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है इस वीक में, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है। क्योंकि जब भी डेटा निकल के आते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मार्केट में उलट पलट ज़्यादा रहती है, हाई वोलेटिलिटी रहती है, तो उससे कई लोगों के अकाउंट बिलो हो जाते हैं। तो मैं उनको यही राय देता हूँ, यही सलाह देता हूँ हमेशा कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करना, और अगर ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस लगा के ही करना है, क्योंकि आगे आप ट्रेडिंग करने लायक तो रहोगे ना। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। चलो डेटा देखते हैं इस वीक के। मंडे की बात करें तो मंडे के दिन नॉर्मल है, मंडे के दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा गोल्ड में। और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के दिन 8:30 पे शाम को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की नंबर है और जोल्ट जॉब ओपनिंग के नंबर है, तो उस दिन हाई वोलेटिलिटी रहेगी, तो केयरफुल रहना। और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में एयूडी में सीपीआई के नंबर है, और 7 बजे मॉर्निंग में सीएनवाई करेंसी पेयर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है, और पूरे दिन यूरो में जर्मन में सीपीआई के नंबर है। और उसी दिन शाम को 6:45 में यूएसडी में नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर है, और 7 बजे कैड करेंसी पेयर है, उसमें जीडीपी एमएम के नंबर है, और यूएसडी में एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स की नंबर है, तो केयरफुल रहना। थर्सडे की बात करें तो वेडनेसडे को लेट नाइट को 12:30 AM को यूएसडी के फेडरल फंड रेट है, एफओएमसी की स्टेटमेंट है, और कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी है 1 बजे। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस दिन या तो ट्रेडिंग मत करना, और ट्रेडिंग करे तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना है। और उसी दिन 5:30 पे जीबीपी में मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये भी जीबीपी पेयर में अच्छा मूवमेंट रहेगा। ऑफिशियल बैंक रेट के नंबर आएंगे, ऑफिशियल बैंक रेट के समरी और रेट के बारे में बताएंगे, तो उस हिसाब से जीबीपी में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग मत करना। और 7 बजे यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर आएंगे, 8:30 पे यूएसडी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन 7 बजे शाम को नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे, और 8:30 पे योम कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर आएंगे। तो आप केयरफुल होकर ट्रेडिंग करना है। ये आपको वीकली इम्पोर्टेंट डेटा बता दिया हूँ, तो आपको डेटा के अनुसार ट्रेडिंग करना है। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।